आखिर कैसे हुई थी प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों की मृत्यु? आखिर किसने किया था श्री राम के तीनों भाइयों का वध? वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय श्री राम जरूर लिखिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबने रामायण में वर्णित कई कथाएं पढ़ी और टीवी सीरियल में देखी हैं, जैसे कि भगवान श्री राम और माता सीता का जन्म और मृत्यु की कथाएं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हुई थी प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों की मृत्यु। दरअसल रावण वध के बाद भगवान श्री राम माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद प्रभु श्री राम और माता सीता सुखी से जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं जनता के कारण प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था और माता सीता फिर से वन में जाकर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जहां उन्होंने सबसे शक्तिशाली दो पुत्रों को जन्म दिया था, जिनका नाम लव और कुश था। दोनों बड़े होने के साथ देवी सीता अयोध्या राजसभा में भगवान राम जी के सामने धरती में समा गई। माता सीता के पाताल लोक जाने के बाद प्रभु श्री राम उदास रहने लगे। उनके मन में विचार आया, अब मेरा भी समय पूरा हो चुका है, अभी ये मृत्यु लोक छोड़ना चाहिए। ऐसे में ब्रह्मा जी की आज्ञा पाते ही यमदेव अयोध्या में भगवान श्री राम के पास पहुंचे। उस समय भगवान राम लक्ष्मण के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। यमदेव ने पहले ही प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, फिर बोले, प्रभु मुझे ब्रह्मदेव ने भेजा है। वहीं प्रभु श्री राम भी यमदेव के आने का अर्थ समझ गए थे, फिर भी उन्होंने यमदेव के आने का कारण पूछा। तब यमदेव ने कहा कि प्रभु आने का कारण अभी नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण को उस कक्ष से बाहर जाने को कहा और साथ ही भगवान श्री राम ने ये भी कहा कि इस कक्ष में जो भी आएगा उसे मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। ये किसी और ने नहीं बल्कि यमदेव ने प्रभु श्री राम से कहा था। इसीलिए भगवान श्री राम को ऐसा कहना पड़ा कि इसके बाद लक्ष्मण जी ने उस कक्ष के पहरेदारी करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे और भगवान श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर वो अत्यंत क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण से बोले, अगर मुझे राम से मिलने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ साथ पूरी अयोध्या को श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। ऋषि के श्राप से बचने के लिए लक्ष्मण उन्हें अंदर ले गए। अपने कक्ष में लक्ष्मण को देखकर भगवान श्री राम उदास हो गए। वो जानते थे कि अब न चाहते हुए भी अपने सबसे प्रिय भाई यानी लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। इसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। उस समय देश निकाला मृत्यु दंड से बड़ी सजा मानी जाती थी। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण की मृत्यु से दुखी प्रभु श्री राम भी जल समाधि लेने का निर्णय लेते हैं। अपने बड़े भाई के उस निर्णय का पता जब भरत और शत्रुघ्न को लगा तो उन्होंने भगवान श्री राम को बैकुंठ धाम जाने से रोक दिया। लेकिन जब भगवान श्री राम नहीं माने तो दोनों भी भगवान राम के साथ संकेत धाम जाने का जिद करने लगे। बहुत जिद करने के बाद भगवान श्री राम दोनों की विनती को स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि इस बीच जो उनकी सबसे बड़ी बाधा बन रही थी वो थे स्वयं भगवान हनुमान जी। ऐसे में भगवान श्री राम भी जानते थे कि उन्हें हनुमान बिल्कुल यमदेव के साथ जाने नहीं दे सकते। इसीलिए उन्होंने वहीं पर मौजूद दरार में अपनी अंगूठी को डाल दिया। इसके बाद स्वयं पाताल लोक से अंगूठी लाकर स्वयं हनुमान जी ने, जब उन्हें पता चला कि हजारों रामों का एक रहस्य क्या था, अगली सुबह भगवान श्री राम दोनों भाइयों सुग्रीव और विभीषण के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उनके साथ गांव वाले बहुत सारे थे, यानी उनकी प्रजा। इसके अलावा वहां उनके चहेते लोग भी थे और उनकी भाई की पत्नियां भी थी। और कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री राम सरयू नदी में समा गए। कुछ देर बाद अपने वास्तविक रूप भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में आ गए और इसके बाद अपने बैकुंठ धाम चले गए। और इस तरह भगवान श्री राम के साथ साथ भरत शत्रुघ्न भी बैकुंठ धाम चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि शत्रुघ्न उनके साथ बैकुंठ धाम क्यों चले गए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे, तो वहीं सुदर्शन चक्र और उनके शंख के अवतार कोई और नहीं बल्कि भरत शत्रुघ्न थे। में जब स्वयं भगवान श्री राम वापस अपने रूप में गए तो भरत शत्रुघ्न भी साथ ही लक्ष्मण को वापस उसी स्थान पर जाना पड़ा, बैकुंठ धाम में। तो इस तरह भगवान श्री राम के तीनों भाइयों ने जल समाधि ली थी। आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।